नमस्कार 30 मिनट्स जीएस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे ज़्यादा जो इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक है वो है कंप्यूटर। इससे एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, पैट में भी मिल जाते हैं, आरओ यारो में भी मिल जाते हैं, एसएससी सीजीएल में भी मिल जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आराम से आपको मिल जाते हैं, बैंकिंग में मेंस में आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको इग्नोर किया जाता है और हम 2 से 2.5 नंबर का नुकसान कर बैठते हैं और उससे हमारी मेरिट डाउन हो जाती है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ अपने जीवन का 1 घंटा देना है, बस उसमें ये एक बार देख लेना, बस इससे बाहर कंप्यूटर में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंप्यूटर जिसको काउंटिंग या कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है बड़े लेवल पर, उसको क्या कहते हैं, संगणक या कंप्यूटर। और उसमें भी डेटा किसको कहते हैं, विभिन्न तथ्यों, अंकों और सांख्यिकी का समूह होता है जिससे प्रक्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी वह चीज़ डेटा होती है जो सूचना के तौर पर होती है, वह सूचना या तो आंकड़ों में होगी या शब्दों में होगी, वो कहलाएगा डेटा। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उसकी गणना करना क्या कहलाता है, प्रक्रिया कहलाता है। बिट, यह क्वेश्चन आ जाता है, सीधे सीधे आया है, छोटे छोटे एग्जामों में, आसान है लेकिन आया है। तो बिट बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, BIT, बिट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनने की संभावना है। बिट में डेटा को कितने अंक में, 0 या 1, यानी कि बाइनरी फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। बाइट की बात करें तो बाइट है कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई। बिट सबसे छोटी और बाइट क्या है, स्टैंडर्ड इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी की। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बिट और बाइट ऑप्शन दिया होगा तो बिट होगी, बिट। ठीक है। और किसी भी अक्षर को मेमोरी में संचित करने के लिए 8 बिट से मिलकर बनती है 1 बाइट। तो 1 बाइट इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन आया है, कितना होता है, 8, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है। तो इतना ही इससे एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्यूटर के प्रकार, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है कंप्यूटर की जनरेशन से, यानी कि कौन सी पीढ़ी के ये कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इन्हें शॉर्ट में पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम लोगों के ऑफिस में रखा होता है, लैपटॉप तो आप जानते ही हैं, पाम टॉप यानी कि हाथ में चलाने वाला, नोटबुक यानी कि आपने देखा होगा कोई छोटा सा जो नोट नाम से ही सीरीज आती है, और टैबलेट भी आपने देखे होंगे उससे। तो इस तरह के पीसी विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होगा, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा बड़े लेकिन मेन फ्रेम की तुलना में छोटे होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और फिर कौन सा आता है, मेन फ्रेम, साइज के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग होता है पेरोल, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए ये यूज ही आता है, तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग पेरोल, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बैंकों, बड़ी कंपनियों, ऑफिसों में बड़े कार्यों के लिए किया जाता है, जहां एक साथ बहुत से डेटा पर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ कई यूजर मेन फ्रेम कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसे तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है, अधिक रैम होती है और हाई स्पीड एडाप्टर होगा। तो वर्क स्टेशन यानी कि एकदम एडवांस्ड कंप्यूटर कहलाया वर्क स्टेशन, जिसकी स्पीड बहुत तेज होगी, इसकी मेमोरी बहुत अधिक होगी और इसका एडाप्टर हाई स्पीड होगा, वो कहलाएगा वर्क स्टेशन।
अब क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कंप्यूटर से वो बनते हैं सुपर कंप्यूटर से। जो इसमें नहीं है वो भी आप क्या चेक कर लेंगे कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा, ये करंट में आता है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। एक ये क्वेश्चन बनता है भारत में बनाए गए आधुनिक सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, एक ये क्वेश्चन आता है। और सुपर कंप्यूटर का नाम दे देंगे कि मान लीजिए परम है तो परम को किसने बनाया था, मान लो सीडेक ने बनाया था। इस तरह के क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगते हैं, उच्च कोटि के कंप्यूटरों का समूह होता है जिसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसर, यानी कि जैसे अपने पीसीएस में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और इसमें कई सारे कई सारे कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिक कार्यों, मौसम का अनुमान, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और स्पेस में जाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए किसका, हाँ यूनिट आती है, इंपॉर्टेंट है, गीगा फ्लक्स, टेराफ्लॉप्स, फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स। तो इसके निष्पादन क्षमता यानी कि कार्य करने की क्षमता की इकाई है फ्लॉप्स। ये ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं कर देते हैं। आगे बात करते हैं। तो हमने बताया कि जैसे पहले अभी बता चुके हैं कि मौसम संबंधी अनुमान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल हैं तो अंकों की गणना करते हैं, और कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0 और 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। फिर बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटरों में लगातार संकेत सिग्नल के रूप में सूचनाएं मिलती हैं जिससे यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे होता है डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच। तो एनालॉग वॉच कौन सी होती थी, जो सुई वाली घड़ी होती है, जैसे ये दिख रही होगी आपको, इसमें सुई वाली घड़ी है। तो ये वाली वॉच जो है वो क्या है, एनालॉग है। और डिजिटल वाली कौन सी होती है, डिजिटल में वो बचपन में खरीदते थे ना, वो जलती थी लाइट और लिख के आता था ऐसे ऐसे, वो टाइम टाइम केवल लिख के आता था, वो कौन सी वॉच होती थी, वो होती थी डिजिटल। और आजकल क्या आ रही है, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच भी क्या है, एनालॉग है? नहीं, वो क्या है, डिजिटल वॉच का ही अपडेटेड वर्जन है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं रखेगा, तो वो कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं, और ये बिट अथवा क्यूबिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध करते हैं। मतलब जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसकी तुलना में अधिक सूचनाएं वो रखते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीपीयू फुल फॉर्म आ जाता है इसका, सिंपल है लेकिन बता दे रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी किसे कहा जाता है, सीपीयू को, ये आपको पता पहले से होगा। मेमोरी यूनिट स्मृति अथवा मेमोरी यूनिट का वह भाग है जिसके द्वारा सूचना एवं आदेशों को भंडारण एवं पुनरुद्धरण, मतलब स्टोरेज किया या फिर उसमें थोड़ा सा चेंज किया, वो कहलाएगी मेमोरी यूनिट, आपको पता है। और मेमोरी की क्षमता बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जितना भी बाइट है उसमें नापते हैं। तो सबसे छोटी इकाई हमने बताई थी बिट, लेकिन मेमोरी के मापने की इकाई होती है बाइट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। ये हमने दोबारा से बता रहे हैं क्योंकि ये पूछ लेते हैं। अब रैम की बात कर लेते हैं। रैम रोम से तो क्वेश्चन भरे पड़े हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम मेमोरी होती है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। सीधे याद रखो, भूल जाओगे मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पूछ लेता है तो रैम है कि रोम है, तो रैम ना पढ़ के इसको पढ़ो राम। तो प्रमुख क्या है, राम ही तो है जो है, तो बस प्रमुख मेमोरी है राम। और राम अस्थाई मेमोरी, यानी कि रैम अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बात करें। रैम की क्षमता जैसे अपन देखते हैं मोबाइल में कितना जीबी रैम है, कितना एमबी रैम है, 512 एमबी भी आती थी पहले वाले, 256 512, जैसे लूमिया आता था पहले, लूमिया 625 नोकिया का, वो 512 एमबी का है, अभी भी हमारे पास चल रहा है। उसके बाद 1 जीबी 2 जीबी, अब तो आती है 6 जीबी 12 जीबी की रैम वाले आते हैं।
रोम में क्या होता है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म, और ये स्थायी मेमोरी होती है, इसमें से पढ़ा जा सकता है, डेटा में चेंज नहीं किया जा सकता है। नाम से ही पढ़ लो, रीड ओनली, चुपचाप पढ़ लो, फालतू बकैती यहाँ पे मत करो। ये है रोम। और मदरबोर्ड, मुख्य मदरबोर्ड क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो अंदर एक सर्किट सा लगा होता है, वही तो मदरबोर्ड कहलाते हैं। बोले क्या हो गया, लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा, बोले मदरबोर्ड फूक गया होगा। बोले मोबाइल क्यों नहीं चल रहा, बोले मदरबोर्ड फूक गया होगा। तो मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट यूनिट की। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं इनपुट यूनिट में, निम्न में से कौन सी इनपुट यूनिट है, और इनपुट यूनिट में भी नाम ले देंगे कौन से हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर पूछ लेगा कौन है, हार्डवेयर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो जिन युक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वे सभी युक्तियां आगम अथवा इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। अच्छा ठीक है, कहानी आपकी पढ़ ली, आगे बोलो। तो बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड मुख्य व सुगम इनपुट यूनिट। कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट, संख्या, नंबर, चिन्ह, सिंबल आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट डिवाइस हो गई कीबोर्ड, माउस भी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। इसका प्रयोग करके ग्राफिकल यूजर जीयूआई में कर्सर को नियंत्रित कर टेक्स्ट आइकन फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये आपको पता है, इसमें कुछ भी इतनी बहुत कठिन चीज नहीं है। इसके बाद बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर बोलते हैं ना, इसको स्कैन करके ले आओ। तो स्कैनर, इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर में सीधे इनपुट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन बनते हैं ओएमआर पर, या ओएमआर पर, और बनते हैं किस पे, डीडी पर जो कोड बना होता है उस पे। कौन सा कोड होता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, वो जो डीडी के नीचे ऐसे लाइन सी बनी होती है ना, यू 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 लाइन्स ऐसी, उस कोड का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। एमआईसीआर कोड होता है ऐसा है ना। तो ओएमआर में देख लो, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक क्वेश्चन ये बन गया। ओएमआर स्कैनर को ओएमआर शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति से जांचता है। जो हम गोला भरते हैं वो ये होती है ओएमआर, फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR कोड क्या होता है, वो होता है टीडी पे बना होता है, मैग्नेटिक इंक वाला होता है ना, वही फुल फॉर्म उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये तो हो गई इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो हार्डवेयर युक्तियों का उपयोग कंप्यूटर की सूचनाओं को प्रदर्शित, प्रक्षेपित या भौतिक रूप से फिर से पुनरुत्पादित, या कुछ नहीं, सीधी सीधी आउटपुट के लिए। आजकल तो सब जानते हैं आउटपुट। ये कहानी लिखी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट, यही पूछ लेते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, या कौन सी नहीं है, लिख देंगे। तो मॉनिटर क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर नाम सुना होगा, प्रिंटर के द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर छाप कर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता प्रयोग कर सकता है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर कौन होते हैं, उन हिस्सों को जिन्हें हम छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सॉफ्टवेयर वे सूचनाएं अथवा आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इनके नाम लिखे होंगे कि निम्न में से ये है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस तरह से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है, जैसे लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, XP, विंडोज विस्टा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। बोलते हैं ना कौन सी विंडो पड़ी है, तो वो क्या है, विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या बनता है कि ये भाषाओं में से कोई एक लिखा होगा, क्वेश्चन यही बनता है, सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन इनमें से ही एक बनेगा कि बेसिक पूछ लेगा, या C++, जावा आदि किस तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन लिखा हुआ HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। तो बेसिक C++, जावा आदि जितनी भी लैंग्वेज के आपने फेमस फेमस नाम सुना है, ये कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और फोर्ट्रॉन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन। और इसका फुल फॉर्म क्या था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको कह दिया फोरट्रैन। फोर यहाँ से ले लिया FOR, और ट्रान यहाँ से ले लिया। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये किसके लिए उपयोग की जाती है, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, काउंटिंग या कैलकुलेशंस के लिए।
अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इससे एक फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है, यहाँ बने ना बने, कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत, हाँ लिखा भी है देखो, प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रकाशीय तंतु ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना होता अत्यधिक पतला तंतु होता है। वाईफाई फुल फॉर्म आया है, कई बार इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आया है। अब लाईफाई का भी फुल फॉर्म आप हमको बताएंगे, वाईफाई का अपडेटेड वर्जन। तो वाईफाई का फुल फॉर्म आया वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्किंग की बेतार की यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस आपको पता है, फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। तो हमें बताएंगे आप लाईफाई का फुल फॉर्म। अब बात करते हैं मॉडेम की। तो मॉडेम, मैडम नहीं है, मॉडेम है। मॉडेम मतलब फुल फॉर्म आ जाएगा, तो मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करेगा, जबकि टेलीफोन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है, जिसको बदलने में मॉडेम भूमिका निभाता है। कुल मिला के मॉडेम का मतलब हो गया ये बिचौलिया है, बात खत्म। समझ गए, इधर की बात उधर करता है और कन्वर्ट करता है। कुल मिला के बिचौलिया है, फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन आते रहे थे पहले, आजकल वाईफाई लाईफाई इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी साइंस ट्रैक में ये सब आते हैं। हाँ, वेबसाइट पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियों की बात करें, वेबसाइट तो संक्षिप्त वेब पेजों का समूह होता है। कई सारे वेब पेज एक साथ मिलके क्या बन जाते हैं, वेबसाइट। और URL इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही पूछ लेता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला अद्वितीय पता होता है URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म याद रख लेना। वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का क्या होता है, भंडार कहते हैं वेब पेज। और वेब ब्राउजर एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं, जैसे क्रोम वगैरह, ओपेरा मिनी, ये सब। होम पेज हम जानते हैं किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है, होम पेज। और www यानी फुल फॉर्म पूछे तो क्वेश्चन बन सकता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब और सूचनाओं स्रोत का एक जाल है, इसे वेब नाम से भी जाना जाता है। इसका अनुप्रयोग आविष्कार टिम बर्नर्स ली, किसने किया था, www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ईमेल की बात करें तो ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है और कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर ईमेल सुरक्षित हो जाता है। आप कंप्यूटर से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं, जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो पहला कंप्यूटर 1837 में चार्ल्स बेबेज, तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर से एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने की प्रक्रिया सिग्नल ट्रांसफर कहलाएगी। और वह जिस पाथ के थ्रू जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, बस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। याद कैसे रखा है, कंप्यूटर पे डेटा बाइनरी में रहता है 0 या 1 के रूप, यानी कि 2 डिजिट, इसलिए हमें 2 याद है, दिसंबर आपको याद कर लेना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, हमने इसके लिए भी ट्रिक बनाई है। ट्रिक नहीं है, मतलब ऐसी घटिया सी चीज़ है कि अगर कंप्यूटर को चाहिए ठंडा मौसम, पहले के ज़माने में, अब तो नहीं, तो ठंडा मौसम चाहिए होता था ना, खराब गर्मी में कम काम करते हैं, तो हमने ये मान लिया दिसंबर में ठंडक, और 2 0 और 1 के लिए 2 दिसंबर। बहुत घटिया ट्रिक है, लेकिन याद करने के लिए ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को कहा जाता है, हमें पता है, ठीक है। और विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1 बाइट 8 बिट्स का बना होता है, ये हमें पता है। और इसमें क्वेश्चन जो बनता है, एक और क्वेश्चन वो बनता है कि 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होंगे, तो 1024। और 1 MB में 1024 किलोबाइट, और 1 GB में 1024 मेगाबाइट। तो सब कुछ 1024 है, और आपको वो गधा रखेगा ऑप्शन में 1000, आप 1000 लगाएंगे, फिर आप उससे बड़े गधे हो जाएंगे। इस तरह से गधों की संख्या विश्व में बढ़ती चली जाएगी, और भारत देश पाकिस्तान बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गधों की संख्या पर्याप्त है।
इस तरह एक टेराबाइट में होता है 1024 गीगाबाइट, ठीक है, सब में 1024, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। स्टार्टिंग किलोबाइट से होगी, फिर किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, ठीक है। और सब कुछ क्या होता है 1024 का गुणा होता चला जाता है। अब फोर्ट्रॉन तक हो गई थी, तो हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जो अंग्रेजी भाषा के समान। और कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। बग क्या होता है? कंप्यूटर में आने वाले वो प्रोग्राम जो उसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं। प्रोलोग, हाँ ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए अलग लिख के दे रहे हैं। प्रोलोग, तो प्रोलोग 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। प्रोलोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की भाषा है। इसके बाद फुल फॉर्म भी कई बार आ जाते हैं, तो वो और देख लेंगे, इससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया है कि 2G 3G या 4G में जी शब्द का उपयोग, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी शब्द का उपयोग जनरेशन के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में बिना सहमति के वहां गया, वहां से डेटा चुराया या डेटा बदला, वो कहलाती है हैकिंग। और इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को क्या कहते हैं? साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग, ठीक है। अब एक और इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। सबसे ज़्यादा दुनिया में आया है, सबसे ज़्यादा बार वो आया ALU, तो इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एल्गोल का है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। बेसिक का भी आया है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इंपॉर्टेंट है, बेसिक का फुल फॉर्म है, बेसिक लैंग्वेज है ना, उसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CPU का आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैड का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, यही तो है किसकी? सुपर कंप्यूटर के मापने की इकाई। फ्लॉप्स इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज हम बता चुके हैं। HTML एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद बात करते हैं वीडियो की। वीडियो नहीं है, वीडियो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट। वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। WWW क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर कंप्लीट हो गई। क्या इससे सब हो गया? जी नहीं, सब नहीं हुआ है। इसका एक वीडियो और लाएंगे, इसमें जो कुछ रह गया है, इसमें क्या रह गया है? जनरेशंस रह गई हैं, लेकिन पैट में इतना ही है, तो पैट के लिए ये पर्याप्त है। और इसका जो कंप्यूटर का पार्ट 2 लाएंगे, उसमें इसमें जो जनरेशंस रह गई हैं, कुछ चीज़ें और रह गई हैं, वो कवर करेंगे। कब? जब हम लोग तैयारी करेंगे वीडियो RO ARO वगैरह की, तब। अभी के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो आएगा फिजिक्स के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।